देखें जी, अब अपने पास 2 की जगह कितने साइड्स हैं? 3, है ना। अब अगर 3 साइड है तो तीनों को इंडिविजुअल सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वाला जो साइड है सर राइट हैंड है, राइट मोस्ट साइड, इट इज ऑलरेडी 10 स्क्वायर, इसको तो क्या ही और सॉल्व कर लोगे। तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज वील टेक दिस फर्स्ट पार्ट, इसको हम सॉल्व करेंगे एंड विल प्रोड्यूस इट टू 10 स्क्वायर। वैसे हम सेकेंड पार्ट लेने वाले हैं और उसको सॉल्व करके इससे भी क्या निकाल लेंगे? 10 स्क्वायर। और इससे LHS और इससे RHS ले सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। दोनों को हमको किसके इक्वल लेकर आना है? 10 स्क्वायर के। तो अगर आपको LHS RHS लिखने में दिक्कत है तो अभी मत लिखिए, हम इसे सिर्फ क्या बनाए रहने देते हैं? 1 + 10 स्क्वायर अपॉन 1 + cos स्क्वायर है। सर इससे आसान दुनिया में है नहीं कुछ। 1 + 10 स्क्वायर की आइडेंटिटी बताएं, सेक स्क्वायर है ना, और अपॉन में 1 + cos स्क्वायर इज cosec स्क्वायर है ना। और उसके बाद मुझे बताइए क्या सेक को हम 1/cos लिख सकते हैं? तो सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1/cos स्क्वायर है ना। वैसे ही सर cosec होता है किसका अपोजिट या किसका रेसिप्रोकल? साइन का। तो cosec इज इक्वल्स टू 1/sin, तो cosec स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/sin स्क्वायर, तो 1/sin स्क्वायर। और ये जो पोजीशन है इससे तो बड़े अच्छे परिचित हो गए अब हम। 1/cos स्क्वायर ए के साथ किसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर लीजिए सर, उसके अपॉन में वाले जो फ्रैक्शन है उसका 1/sin स्क्वायर को कर लीजिए sin स्क्वायर ए अपॉन 1। और अगर ऐसा हो जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई करके मिलेगा sin स्क्वायर ए अपॉन, बताओ जरा इसमें क्या डिफिकल्ट था सर? sin/cos 10 होता है, तो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या होता होगा? 10 स्क्वायर। ये आ गया सर 10 स्क्वायर। ठीक है, तो पहला हिस्सा खत्म हो गया। अब कौन सा हिस्सा लीजिए सर? दूसरा। चालू हो जाएगा। ये LHS ले सकते हैं आप चाहें तो इसको LHS बोल सकते हैं, नो इश्यूज, है ना। ये हमने दूसरा हिस्सा लिया, इससे RHS बोल लीजिए, नो इश्यूज सर। क्या है दूसरा पार्ट? 1 - 10a अपॉन 1 - cot a, और पूरे का क्या है बताएं? पूरे का स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो RHS में क्या दिया है? 1 - 10a अपॉन 1 - cot a होल स्क्वायर। सर बहुत बेसिक जो आपने ऊपर किया वैसे ही कर लो ना इसको भी। 10 को लिखो cos अपॉन sin अपॉन cos, और cot को लिखो cos अपॉन sin। सर ये जो स्क्वायर है इसको वैसे ही लिखे रहने दो, इसमें कोई इश्यूज नहीं है, लेट इट बी, बने रहने दो इसको ऐसे ही, है ना। ये देखें जरा ध्यान से सर, 1 - sin a अपॉन cos a, बोलो जरा। और इस पूरे के अपॉन में 1 - cot a, जिसको हमने क्या लिख लिया है सर? cos a अपॉन sin a, है ना। मगर अभी हमने किसे सॉल्व नहीं किया है सर, इस होल स्क्वायर को सॉल्व नहीं किया, तो इट रिमेन्स एज इट इज, है ना। इसके अपॉन में 1 है, दिखता है सर। तो ऊपर पहले एलसीएम अलग लीजिए, नीचे एलसीएम अलग लीजिए, बताएं जरा कैसे लेंगे? तो cos a का 1 के साथ, 1 का sin a के साथ, और अपॉन में 1 और cos a का मल्टीप्लाई। तो 1 × cos a, 1 × cos a इज माइनस, पक्का पक्का, और अपॉन में 1 × cos a इज, चलिए cos a। ये फ्रैक्शन तो ऊपर वाला हो गया सर सॉल्व। फिर उसके बाद वैसे एलसीएम नीचे वाले के साथ करेंगे, तो 1 × sin a, 1 × cos a, सो sin a माइनस cos a, और पूरे के अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाने वाला है सर? sin a। क्यों? क्योंकि 1 और sin a का एलसीएम बोलो, मल्टीप्लिकेशन बोलो, ये आ जाएगा। और इस पूरे का अभी भी क्या बचा हुआ है? होल स्क्वायर। वैसे ही थोड़ा सा पेशेंस रखें, पक्का? कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी? अब ध्यान से देखें इधर सर, वापस से वैसी स्थिति जैसी ऊपर निर्माण हुई थी, ऊपर भी फ्रैक्शन नीचे भी फ्रैक्शन, दोनों फ्रैक्शन अपॉन में, डिवीजन में। तो रेसिप्रोकल करके क्या करने की आदत है हमें? मल्टीप्लिकेशन। सर ये ब्रैकेट लगा लीजिए, अच्छा दिखता है इससे, है ना। तो ऊपर वाला तो सर cos a माइनस sin a अपॉन बोलिए cos a, है ना। ये तो ऊपर वाला है वो तो वैसे ही रहता है, और नीचे वाले का क्या करना है हमको सर? नीचे वाले का रेसिप्रोकल। तो sin a ऊपर चला गया, और अपॉन में क्या आ गया है नीचे? बताओ, sin a माइनस, है ना।
अच्छा, और ये पूरे के पूरे फ्रैक्शन का अभी भी स्क्वायर वैसे ही, क्योंकि हमने उसे रिजॉल्व नहीं किया है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? अब 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट तक ध्यान से देखें। सर ये कॉस माइनस साइन है और ये साइन माइनस कॉस है। सर ये दोनों एक्चुअली वैल्यू तो एक जैसी है, बस इनमें किसका अंतर है? SIGN वाले साइन का। पक्का पक्का। अगर मैं इसमें से माइनस बाहर निकाल लूं, कॉमन निकाल लूं, हाँ या ना? इसमें से अगर मैं क्या कॉमन निकाल लूं? माइनस, तो जो माइनस का है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। करके देखते हैं, देखो जरा यहां पर सिर्फ इस फ्रैक्शन को देखो जरा ध्यान से। अभी लिखा है कॉस माइनस साइन है ना, और मुझे बताओ कॉस पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब होता है? उसके पास दो नेगेटिव, हाँ या ना? उसके पास दो नेगेटिव है, ये रहे ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव अगर आपने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर बचेगा कैसा नेगेटिव? सर कॉस नेगेटिव, और ये नेगेटिव बाहर चला गया तो ये बड़ा कैसा हो गया? ये समझ में आता है ना? ये ऐसे ही करते थे ना, पिछली बार भी ऐसे ही किया था ना, एक बार हमने नहीं किया, और एक बार चेक कर लो यार कि सही किया है कि नहीं किया। ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया, ये पॉजिटिव हो गया, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया, ये नेगेटिव हो गया। बोलो, और इसको सजा लो सर, साइन है आगे लिखें और माइनस कॉस है पीछे लिखें, तो कोई दिक्कत वाली बात है? सब कुछ व्यवस्थित। कॉमन कैसे निकाला गया समझ में आता है, कॉमन निकलने के बाद कैसा दिखने लग गया वो भी समझ में आता है। तो मैंने यहाँ पर यही काम किया कि ये जो मेरा कॉस माइनस साइन था इसे मैंने माइनस ऑफ साइन माइनस कॉस ए ऐसा लिखा, हाँ या ना? ये बेटा पूरा माइनस के साथ में है, मगर अल्टीमेटली ये साइन है अपॉन सर यहाँ का कॉस ए इंटू ये भैया वापस से भी क्या है? साइन ए माइनस कॉस ए, मगर ये ब्रैकेट का बाहर का स्क्वायर वैसा का वैसा ही है, दिस इज नॉट चेंज्ड। बोलो क्या दिक्कत है भाई? बोलो बोलो बोलो, है ना? अब मुझे बताइए ये जो साइन है भैया ये पूरी की पूरी वैल्यू का है ना, भले इसके कारण आया है, अरे आया इसके कारण, इस ब्रैकेट के कारण, मगर ऊपर के पूरे टर्म का है क्योंकि ये भी टर्म का हिस्सा ही है, ये मल्टीप्लिकेशन है। पक्का पक्का। और यहाँ पर भी ये सिंगल टर्म है ब्रैकेट की पूरी वैल्यू के साथ, ये कॉस है मल्टीप्लिकेशन में, मगर अब ये ऊपर वाला साइन है माइनस कॉस और नीचे वाला साइन है माइनस कॉस कैसे हो गया यार? एक जैसे। इनका हम क्या कर सकते हैं? बोलो कर सकते हैं, ठीक। अब क्या बचा? सिर्फ माइनस ऑफ साइन ए अपॉन और उसका मुझे बताओ माइनस का स्क्वायर करेंगे तो साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन ए का साइन स्क्वायर, कॉस ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अपॉन दैट इज इक्वल्स टू, तो मैं इधर कर रहा हूं, प्लीज थोड़ा ध्यान देके करिएगा। तो ये पॉजिटिव साइन स्क्वायर ए अपॉन पॉजिटिव कॉस स्क्वायर ए, और ये किसके बराबर हो जाएगा सर? ये बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर के बराबर। एक बार और देखें लास्ट वाली स्टेप, मुझे सिर्फ वो कॉमन निकालने वाली चीज के ऊपर थोड़ा सा इंसिस्ट करने में इंटरेस्ट है, बाकी तो आपको पता है, यू विल बी नोइंग, है ना? तो यहाँ पर सर 1 माइनस टेन अपॉन 1 माइनस कॉट ए। आप पहले क्या कर रहे थे सर? आप इसको एक्सपैंड कर रहे थे, वो बहुत लेंदी हो जाता करने में, आंसर उससे भी आता, मगर ये शायद से सिर्फ एक ही स्टेप है, वहां पे हो सकता है 2-3 ऐसी स्टेप्स होती। तो सिर्फ हमने साइन कॉस में ही चेंज किया दोनों टेन और कॉट को, शांतिपूर्वक जैसा हमें एलसीएम लेने की आदत है वैसे एलसीएम लिया, ऊपर का स्क्वायर भूलना नहीं है, उसके साथ कुछ नहीं कर रहे हैं हम अभी तक, है ना? फिर एलसीएम लेने के बाद इनका हम रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं, वो किया। चूंकि मुझे दिख रहा है कि ये दिखता तो एक जैसा है, मगर बस साइन का अंदर तो दोनों में से किसी में से भी आप क्या ले लीजिए? साइन कॉमन ले लीजिए। इसमें से चाहते हैं इसमें से लेकर इसे कॉस माइनस साइन बना लीजिए, या इसमें से जैसा हमने किया वैसा कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने ऐसा कहा कि सर ये कॉस पॉजिटिव है, मतलब इसके पास दो नेगेटिव है, हमने दोनों में से एक नेगेटिव बाहर ले लिया तो बेचारे के पास एक ही नेगेटिव बचा, और इसने नेगेटिव दे दिया तो क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। और फिर उसे हमने साइन को पहले लिख लिया, माइनस कॉस को बाद में लिख लिया, तो ये कैसा एक्सप्रेशन हो गया? माइनस ऑफ कॉस माइनस साइन। ये वापस से ला के रख दिया यहाँ पे, माइनस ऑफ साइन माइनस कॉस, किसकी जगह? कॉस माइनस साइन की जगह। पक्का? अपॉन का कॉस है वैसा ही, साइन है वैसा ही, और साइन माइनस कॉस है वैसा ही। श्योर? ये पूरा ब्रैकेट साइन माइनस कॉसेक का और ये वाला पूरा ब्रैकेट साइन माइनस कॉसेक का कैंसिल हुआ, ऊपर बचा है सर माइनस ऑफ साइन ए
ठीक है, माइनस ऑफ साइन ए अपॉन कॉस ए। ये माइनस ऑफ साइन ए का स्क्वायरिंग करेंगे तो माइनस का स्क्वायरिंग भी प्लस होता है, और साइन ए का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए, नीचे का कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, साइन अपॉन कॉस टेन ए, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। तो हमारा जो LHS था वो भी टेन स्क्वायर ए के बराबर आ गया, और जो हमारा सो कॉल्ड RHS था वो भी किसके बराबर आ गया, टेन स्क्वायर के बराबर। तो ये दोनों टेन स्क्वायर तो बराबर आ ही गए, और चूंकि ये दोनों टेन स्क्वायर के बराबर आ गए तो ये दोनों भी आपस में कैसे आ गए हैं, बराबर। सो दैट इज, हम ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पर RHS इक्वल्स टू LHS इक्वल्स टू सर LHS इक्वल्स टू RHS इक्वल्स टू टेन स्क्वायर है। इति श्री।